नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनइचेबल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आनंद। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे प्री लेवल का पजल देखेंगे। ओके, लेकिन ये आप ये नहीं कर सकते कि ये प्री लेवल का ही है, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, कभी कभी आपके क्लर्क लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें भी दे देते हैं, क्योंकि ये छोटे पजल आपको दिखेंगे लेकिन क्या बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। ओके, तो इस वीडियो में आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे जो कि बहुत ही अच्छे लेवल का है आपका। आप खुद से पहले सॉल्व करना, और खुद से सॉल्व करने के बाद आप अपना टाइमिंग जरूर लिखना कि हाँ आपने कितने देर में बनाया, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करो कि इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से ट्राई करो, और यदि नहीं बनता है तो मैं हूं बताने के लिए आपको। ओके, तो डरने कोई बात नहीं है, आपको बस आपको बनाना है इस क्वेश्चन को, ईमानदारी से बनाना, सही से बनाना। ओके, तो चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और खुद से सॉल्व भी किया होगा। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 कार्स ट्रेवल डिफरेंट डिस्टेंस एंड आर ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स। दिया 5 कार हैं जो कि डिफरेंट डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं और डिफरेंट 5 ब्रांड के हैं, ठीक है। दीज आर अरेंज्ड एज फॉलोज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कॉस्ट एंड डिस्टेंस इन किलोमीटर दे ट्रेवल इज गिवन विथ देम, ठीक है। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि आपका जो भी ये अरेंजमेंट होगा या फिर जो अरेंजमेंट किया गया है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। दीज आर अरेंज्ड एज फॉलोज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कॉस्ट एंड द डिस्टेंस दे ट्रेवल इज गिवन विथ देम। ये हमारा दिया हुआ है। यहाँ 5 कंपनी है, ये ऑडी है, ये जगुआर है, ये मर्सिडीज है, ये सुजुकी है, ये इटियोस है। तो सभी का 24 जो ये किलोमीटर इसका दिया हुआ है, 24 किलोमीटर चलता है, ये 35 किलोमीटर चलता है, ये 76, ये 43 और ये 25। ओके, दे आर स्टैंडिंग इन अ पार्किंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन अ लीनियर रो इन नो पार्टिकुलर ऑर्डर विथ सम फेसिंग नॉर्थ वाइल सम फेसिंग साउथ। मान लो, मानना क्या, जो दिया है वही है। तो देखो ये है, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है ये पार्क में है। अब यहाँ पे 5 कारें कर दो आप, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसका ये दिया हुआ है आपका कि कोई आपका फेस कर रहा है साउथ, कोई कर रहा फेस आपका नॉर्थ कर रहा है, इतना हमारा दिया हुआ है। उसका दिया है द सेकेंड कॉस्टलीस्ट कार इज स्टैंडिंग सेकेंड टू द लेफ्ट टू द कॉस्टलीस्ट कार। तो देखो सेकेंड कॉस्टलीस्ट कार कौन है, जगुआर है। ओके, और उसका क्या दिया हुआ है, द सेकेंड कॉस्टलीस्ट कार इज स्टैंडिंग सेकेंड टू द लेफ्ट टू द कॉस्टलीस्ट कार। तो ऑडी के सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन हो जाएगा, जगुआर होगा। ओके, तो ऑडी के सेकेंड लेफ्ट में, तो सेकेंड लेफ्ट में कौन हो जाएगा, जगुआर हो जाएगा ऑडी के, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जगुआर, ऐसे करके लिख दे, जग्गू करके, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, द कार्स विच ट्रेवल डिस्टेंस इन मल्टीपल्स ऑफ 5 फेस नॉर्थ एंड आर नॉट स्टैंडिंग टुगेदर। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि द कार्स विच ट्रेवल डिस्टेंस इन मल्टीपल ऑफ 5 फेस नॉर्थ। अब जो मल्टीपल है 5 के, वो किसमें आपका फेस कर रहा है, आपको नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। जैसे मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 का मल्टीपल कौन है, मतलब कि 5 का मल्टीपल वाला जो है इसमें 25 है, एक है 35। 2 ही हमारे पास कार है जो कि जगुआर और इटियोस है, ठीक है। तो जगुआर और इटियोस, ठीक है, ये किधर फेस करेगा, नॉर्थ की तरफ फेस करेगा, ठीक है। ओके, यहाँ दिया है द थर्ड चीपेस्ट कार इज स्टैंडिंग टू इमीडिएट राइट ऑफ द कार विच ट्रेवल्स डिस्टेंस मोर देन ओनली 1 कार। ओके, तो देखो यहाँ पे जो थर्ड चीपेस्ट कार है, जो मर्सिडीज है, वो कहाँ खड़ा है आपका, इमीडिएट राइट ऑफ द कार। इमीडिएट राइट ऑफ द कार कौन है, जो कि आपका एक कार से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया हो। तो ये ऑडी 24 किया, ये इटियोस 25 किया, तो क्या हो जाएगा, मर्सिडीज जो है, ये आपका मर्सिडीज जो है क्या हो जाएगा आपका, इटियोस के इमीडिएट राइट में रहेगा, ठीक है। तो मर्सिडीज को क्या करेंगे, इमीडिएट राइट में किसके कर देंगे, इटियोस के। ओके, तो इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, इटियोस हो गया इमीडिएट राइट में किसके, मर्सिडीज के, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है मर्सिडीज नॉट स्टैंडिंग इमीडिएट नेक्स्ट टू जगुआर। तो यहाँ पे इसका पड़ोसी मर्सिडीज का जगुआर नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे आपका तो जगुआर नहीं होगा, ठीक है। उसका दिया हुआ है विच फेस इन अपोजिट डायरेक्शन टू इट्स नेबर। मर्सिडीज इज नॉट स्टैंडिंग इमीडिएट नेक्स्ट टू जगुआर विच फेसेस इन अपोजिट डायरेक्शन टू इट्स नेबर कार्स। तो अब कह रहा है कि ये अपने नेबर जो कार है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फेस करेगा, ठीक है। तो विच मतलब जगुआर के बारे में बात कर रहा है। तो देखो, तो जो जगुआर के बगल में होगा ये वाला,
जो जगुआर के बगल में होगा, ये किसका अपोजिट रहेगा? जो जगुआर का फेस रहेगा, मान लो जगुआर नॉर्थ देखेगा तो ये लोग अपोजिट देखेगा उसका, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम अपोजिट टू जगुआर, ठीक है। उसका देखो क्या लिखा हुआ उसके बाद, द कार्स नेबरिंग ऑडी, द कार्स नेबरिंग ऑडी फेस इन अपोजिट डायरेक्शन। अब जो ऑडी को फेस कर रहा है वो क्या करेगा, सॉरी, द कार्स नेबरिंग ऑडी फेस इन अपोजिट डायरेक्शन, इसके जो होंगे नेबर जो होंगे अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे, ठीक है। मान लो ये नॉर्थ देखेगा तो इधर वाला जो होगा पड़ोसी वो साउथ देखेगा, इस टाइप से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका ऑपोजिट लिख दो। उसके बाद क्या दिया हमारे पास, द वंस ट्रेवलिंग इवन नंबर डिस्टेंस फेस इन सेम डायरेक्शन। बोल रहा है जो भी इवन नंबर में ट्रेवल ये है आपका डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो क्या करेगा, सेम डायरेक्शन में फेस करेगा, ओके। तो देख लो, तो इवन नंबर वाले हैं कितने हैं, 24 है और आपका 76 है, ये सब आपके कितने करेंगे, सेम सेम मतलब की तरह फेस करेंगे, 24 और 76 वाले, ठीक है। ये हमने कर दिया, मतलब 24 क्या हो गया, ऑडी, और आपका 76 कौन हो गया, मर्सिडीज। मतलब ये ऐसे नहीं, नॉर्थ नहीं होगा, मतलब ये सेम सेम डायरेक्शन फेस करेगा, ऐसे लिख दो, सेम डायरेक्शन, ओके। इतना मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और जल्दी जल्दी इसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है। देखो मैं हमेशा यही कहता हूं कि आपको क्या करना है हमेशा, कि आप कंडीशन इस तरह से लिखा करें कि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप अपने सहूलियत के हिसाब से लिख सकते हैं कि आपको किस तरह से होना चाहिए, लेकिन जैसे मैं लिखता हूँ, ओके, वैसे भी आप ट्राई करो कि इसी हिसाब से आप भी लिखो कि आपको कोई दोबारा फिर से आपको एक तरह से आपको कंडीशन देखने की जरूरत ना पड़े बार बार, ओके। इससे क्या होगा, आपको प्री लेवल के एग्जाम में या फिर मेंस लेवल के एग्जाम में भी आपको समय बचते हैं पजल सॉल्व करने में। तो देखो हमारे पास क्या है, हम इसमें हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये सिंगल पॉजिटिव में नहीं बनेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉजिटिव बनेंगे, क्योंकि हमारे पास डाटा जो कम दिया था, जिसमें डाटा कम दिया था जिस पजल में ना, उसमें क्या होता है, पॉजिटिव ज्यादा होते हैं उसके, ओके। ये याद रखना दिमाग में, जब भी कभी मान लो इस टाइप का ट्रिकी पजल देना तो उसमें पॉजिटिव ज्यादा बनते हैं। लेकिन हम इसी एक ही पॉजिटिव में यहाँ पे ट्राई करेंगे बार बार चेक करने का, आपको चेक करने में बता देंगे किस तरह से हम चेक करते हैं, किस तरह से हमको करना चाहिए, है ना। इससे आप क्या करो, ज्यादा बार ये नहीं कि फिर लाइन बना लो, वैसे हम 2 बार बोलते भी है कि 2 पॉजिटिव लेके चलो, लेकिन फिल्म्स में जरूरत नहीं पड़ता है मोस्टली, ओके। या फिर इस टाइप क्वेश्चन में आपको पढ़ भी सकता है तो आपको यूज कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो आप, जैसे यहाँ पे दिया हुआ जगुआर और ऑडी वाला है, ठीक है। इसको हम पहले सेट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमको इसे 3 प्लेस का हमको ये सेट हो जाएगा, ओके। 3 क्या है, देखो 1 2 3 4 5, इधर वाला भी हमको सेट करना है ना, इसको अपोजिट में देखेगा। तो हमको ये पता है यदि ये ऑडी के बगल में, यदि यहाँ पे दिया है कि इसके जो बगल वाले हैं वो इसके अपोजिट देखेंगे, इसका मतलब क्या है कि ऑडी लास्ट पोजिशन पे कहीं भी नहीं आएगा, ना इधर आएगा और ना ही इधर आएगा। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको समझने में ईजी रहेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, ऑडी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑडी नहीं दे सकते क्योंकि ऑडी के बगल में कुछ होना चाहिए, है ना। तो हम ऑडी को यहाँ ले लेते हैं, ऑडी को यहाँ ले लेते हैं और क्या करते हैं, ऑडी डॉट जगुआर है, ऑडी डॉट जगुआर, ओके। हम क्या कर रहे हैं, अब देखो जगुआर किधर फेस कर रहा है, देखो ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो जगुआर को हम नॉर्थ की तरफ फेस करा दिए, ठीक। कोई दिक्कत है अभी तक नहीं। अभी अब ये मत सोचो किसके लेफ्ट में किसके राइट में, बस इतना भी आपने सेट किया। जगुआर को हमको पता था इधर ये देख रहा है, ओके। तो देखो ऑपोजिट टू जगुआर होगा तो जो इसके बगल में होगा मान लो, वो क्या करेगा, जगुआर का अपोजिट फेस करेगा, मतलब ये इधर देखेगा और ये भी इधर देखेगा, ओके, ठीक है। अब जैसे ऑडी में दिया हुआ है कि ऑडी का जो ये है आपका मतलब ऑडी का जो ये है नेवर है वो इसके ऑडी के अपोजिट देखेगा, मतलब ऑडी का सॉरी, वो ऑडी का अपोजिट मतलब कि ये अपोजिट देखेगा एक दूसरे के। देखो यहाँ पे दिया है द कार्स नेबरिंग ऑडी फेस इन अपोजिट डायरेक्शन, जो इसके बगल में मान लो ये नॉर्थ देख रहा है, मान लो ये साउथ देखेगा, या फिर ये साउथ देख रहा है, ये साउथ देख रहा है तो ये नॉर्थ देखेगा, इस टाइप से, ठीक है। या फिर ये नॉर्थ देख रहा है, मान लो ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो ये साउथ की तरफ देखेगा, इस टाइप से, ओके। इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, इसके बस बगल में जो रहेगा एक दूसरे का अपोजिट देखेगा। तो ये जैसे मान लो हम यहाँ पे ये कंसीडर करके चल रहे हैं तो इसका जो पड़ोसी होगा इधर वाला वो किधर देखेगा, नॉर्थ देखेगा, ओके। इतना हम डायरेक्शन अभी ले चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये दिया हुआ है कि इटियोस के जस्ट राइट में मर्सिडीज होगा,
ओके, तो इटियोस के जस्ट राइट में मर्सिडीज होगा, तो हमारे पास कोई जगह ऐसा बनता है? यदि हम इटियोस यहाँ देते तो यहाँ पे क्या मर्सिडीज होना चाहिए, यहाँ जगुआर है। यदि यहाँ देते हैं इटियोस तो यहाँ पे मर्सिडीज आ जाएगा, वो भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन जो हमने बनाया यहाँ पे ऑडी लेकर इस पोजीशन पे, वो हमारा गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि हम इसको सेट नहीं कर पा रहे इस कंडीशन को। तो चलो अब क्या करते हैं, दूसरा पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। मैं आपको इतना समझा रहा हूँ, नहीं तो ये सब क्वेश्चन बहुत हुआ, मतलब कि 2 से 3 मिनट काफी है। ओके, आप तुरंत सॉल्व कर लोगे। तो चलो मैं इसको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, जो अभी ये कंडीशन मैंने किया था इसको हटा देता हूँ। हमने ऑडी यहाँ लेके देख लिया। अब हमको क्या करना है, एक बार चेक कर लेना क्या यहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ पे क्या ऑडी को डाल सकते हैं। यदि हम यहाँ ऑडी डालते हैं, देखो यदि हम यहाँ डालते हैं ऑडी को यहाँ डालते हैं, देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऑडी है यहाँ पे, तो ऑडी के जस्ट लेफ्ट में क्या बोला है, सेकेंड टू द लेफ्ट में, सेकेंड टू द लेफ्ट में क्या बोला है कि आपका जगुआर रहेगा। तो ये पहला लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट, यहाँ पे क्या हो जगुआर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जगुआर हमने कर दिया। तो अब देखो जगुआर यहाँ पे किया हमने। अब देखो जगुआर का जो आपका डायरेक्शन दिया वो नॉर्थ की तरफ देखेगा। जगुआर किधर देखेगा, नॉर्थ देखेगा। तो इसके बगल में किधर देखेगा, अपोजिट देखेगा, इसका साउथ देखेगा। ओके, और जब ये साउथ देख रहा है तो इसके ऑडी के जो बगल वाला इधर वाला ये किधर देखेगा, नॉर्थ की तरफ देखेगा। क्योंकि ये दिया हुआ था कि जो आपका ऑडी का पड़ोसी होगा दोनों एक दूसरे के अपोजिट देखेगा। ठीक है, तो ये इसका पड़ोसी है, तो ये साउथ देख रहा है, ये नॉर्थ देखेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे जगुआर हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ऑडी हो गया। इतना दूर हमने सेट कर लिया। अब देखो हमारे पास ये है, इटियोस के बगल में मर्सिडीज होगा, हमारे पास कौन सा जगह बचा, यहाँ पे इटियोस यहाँ बचा, और इसके बगल में क्या हो जाएगा, राइट में मर्सिडीज बचा। यहाँ पे हम इस कंडीशन को सेट कर दिए। इसमें ये भी दिया हुआ था कि आपका मर्सिडीज के बगल में मर्सिडीज के पड़ोसी जगुआर नहीं होगा। तो हमारे मर्सिडीज के पड़ोसी जगुआर नहीं है, इटियोस है। हमारे पास एक ही मतलब कि बचा कंपनी जो कि हम सेट नहीं किए, वो बचा है सुजुकी। यहाँ को सुजुकी को सेट कर दो। ओके, अब क्या करना, इतना हमने सेट कर दिया, और हमको अब क्या करना, डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेना। देखो जेगुआर का है, सुजुकी का है, ऑडी का है, इधर इटियोस का है। ठीक है, तो देखो अब क्या करना है, अब हमको ऑडी का हम कैसे निकालेंगे डायरेक्शन। तो देखो यहाँ पे क्या था, ऑडी के सेकेंड लेफ्ट में जगुआर होगा। इसका मतलब क्या, ऑडी आपका नॉर्थ की तरफ फेस करेगा, है ना। तो ऑडी आप किधर हो गया, नॉर्थ की तरफ फेस हो गया, क्योंकि इधर देखेगा तभी तो इधर जगुआर आएगा, लेफ्ट साइड में, इस साइड में। ओके, और उसका जो ऑडी का फेस का ये होगा, सेम आपका मर्सिडीज का भी होगा डायरेक्शन। तो ये हो गया। तो अब आपको क्या करना है, जिसका जो डिस्टेंस है वो आप लिख दीजिए और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ऑडी का क्या हो गया, ऑडी का कितना है 24, सुजुकी का कितना है 43, जेगुआर का कितना है, जेगुआर का 35, और इटियोस का 25, मर्सिडीज का 76। ये आपका आंसर निकल गया। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया, तो इसको क्या करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से सॉल्व करो। ओके, खुद से सॉल्व करना, और अपना टाइमिंग भी आप जरूर लिखना कि क्वेश्चन नंबर 1 का इतना टाइमिंग था, क्वेश्चन नंबर 2 का इतना टाइमिंग था। ओके, मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग कितने देर में बनाए, और बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हो, तो मुझे अच्छा लगता है पढ़ने में, आप लोग कमेंट हो रहा अभी। ओके, तो इसलिए प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 7 प्रोफेशनल PQRSTU and V lived in a building with 7 floors. The floors were number 1 to number 7 from bottom to top. Only one person lived on each floor. There were 3 doctors, 2 professors and 2 lawyers. Among them, बोला 3 डॉक्टर हैं, 2 प्रोफेसर हैं और 2 लॉयर हैं। Thus Q did not live consecutively with P और R and vice versa. इसलिए बोल रहा है कि Q जो है, जैसे कि एग्जांपल दे दिया है यहाँ पे, Q did not live consecutively with P और R and vice versa। जैसे दिया है Q जो है, देखो P के बाद क्या होता है, Q होता है, Q के बाद क्या होता है, R होता है। इसका मतलब ये है कि R के पहले Q नहीं होगा और P के जस्ट बाद Q नहीं होगा। समझ गए आपने, कि मान लो जैसे कोई 1 नंबर फ्लोर P होगा, 2 नंबर P होगा, 3 नंबर P होगा। ओके, तो P जो है 1 पे है, और यदि R यहाँ पे 3 पे है, तो बीच में Q नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंसेक्यूटिवली ऑर्डर में हो जाता है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इसलिए यही कह रहा है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को आप जो है स्पेस जहाँ पे उसको सॉल्व करते हैं वहाँ पे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हम बना सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कितने फ्लोर है टोटल, हमारे पास 7 फ्लोर है। तो 7 फ्लोर है, तो 7 फ्लोर के नाम यहाँ पे लिख देते हैं, 6 5 4 3 2 1।
देखो जो क्वेश्चन दिया रहता है ना आप वो पहले बना लिया और क्वेश्चन जरूर है जो कि जैसे मैंने अभी पढ़ा वहाँ पे कंजिक्यूटिव ऑर्डर में नहीं होगा, ये सब जरूरी होता है आपको समझना। यदि आप नहीं समझोगे तो फिर क्वेश्चन में क्या होगा, आप गलत कर बैठोगे, फिर सोचोगे अरे यार कहाँ गलती हो गया, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि आप बनाया करो, कोई दिक्कत नहीं यार। एक जैसे इसमें है कि आप दो पॉजिटिव ले लो, दो पॉजिटिव ले लो, या फिर एक ही पॉजिटिव में आप इसको भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर भी हम अपना सेफ साइड के लिए हमेशा कि मेरा समय बचे एग्जाम में, तो हमेशा आप क्या करो कि आप दो पॉजिटिव लेके चला करो, या फिर नहीं तो आपको वही बताऊं कैसे अभी हम उंगली पे ही कर सकते हैं ये सब चीज़ों को, पॉजिटिव चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो परेशान मत होना, मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा, जितने भी ट्रिक्स एंड टिप्स होते हैं, जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं मैं सब बताऊंगा आपको, ओके। जैसे यहाँ पे है आपका एस फ्लोर नंबर वाज ट्वाइस एज क्यू फ्लोर नंबर हु वाज ए डॉक्टर। तो हमारे पास क्या था डाटा, वो लिख लो, तीन डॉक्टर हैं, ओके। उसके बाद क्या हमारे पास, दो प्रोफेसर हैं, उसके बाद क्या हमारे पास, और दो लॉयर हैं, ओके। इतने हो गए हमारे पास। तो यहाँ पे आप लिख दो कि एस का जो फ्लोर नंबर होगा वो कितना रहेगा आपका, वो ट्वाइस रहेगा एज क्यू फ्लोर नंबर हु वाज ए डॉक्टर, ओके। तो क्यू क्या है, वो डॉक्टर है, क्यू हो गया डॉक्टर। एस का क्या रहेगा, डबल रहेगा क्यू के फ्लोर नंबर से, इसका क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो यहाँ पे डबल रहेगा, ओके। इतना भी कंडीशन नोट कर, जैसे आपको समझ में आए उस हिसाब से आप नोट डाउन क्या करो। उसका दिया हुआ है टी हैड द सेम प्रोफेशन एज ओनली वन अदर पर्सन हु लिव्ड ऑन फ्लोर वन। तो देखो इसमें जो होगा, टी का जो प्रोफेशन होगा, ठीक है, टी का जो प्रोफेशन होगा वो किसका होगा, टी हैड द सेम प्रोफेशन एज ओनली वन अदर पर्सन हु लिव्ड ऑन फ्लोर वन। तो जो टी का प्रोफेशन होगा वो आपका जो फ्लोर वन पे होगा वही सेम, इसलिए मैंने टी को यहाँ पे बस लिख दिया कि टी का जो सेम प्रोफेशन होगा वो आपका वन वाले का भी होगा, ओके। पी वाज ए प्रोफेसर एंड लिव्ड जस्ट एबव वन ऑफ द डॉक्टर्स। अब बोल रहा पी जो है वो क्या है, प्रोफेसर है। मैं राइटिंग पे मत जाना, मैं थोड़ा ऐसे ही लिखता हूँ, ओके, क्योंकि स्पीड में लिखना होता है ना एग्जाम में, तो इसलिए बस ऐसे ही आदत हो जाती है। तो क्या हो गया, ये पी प्रोफेसर हो गया, ओके। और ये क्या करता है आपका, पी वाज ए प्रोफेसर एंड लिव जस्ट एवर वन ऑफ द डॉक्टर्स। तो ये कहाँ पे लिव करता है, डॉक्टर के ऊपर, कोई भी एक डॉक्टर होगा उसके ऊपर लिव करेगा, ठीक है। उसका दिया देयर वेयर थ्री फ्लोर्स बिटवीन वी एंड आर। बोलता है वी और आर के बीच में कितने फ्लोर हैं, तीन फ्लोर हैं, ओके। वी लिव्ड ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स एवर आर, ओके। तो ये इसके ऊपर ही रहेगा, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। वन ऑफ द लॉयर्स लिव जस्ट एबव क्यू, क्यू के जस्ट ऊपर कौन रहेगा, एक लॉयर, क्योंकि क्यू को ज्यादा दोस्ती है लॉयर से, ओके, इसलिए उसको पड़ोसी को कौन रखा है, लॉयर को रखा है, भाई लॉयर बचा लोगे हमको हमेशा, ठीक है। अब उसका देखो जैसे यहाँ बोला एस एंड वी डिड नॉट हैव द सेम प्रोफेशन। अब बोल रहा एस और वी जो है दोनों सेम प्रोफेशन नहीं होगा, तो एस एंड वी तो क्या होगा, सेम प्रोफेशन नहीं होगा, नॉट सेम प्रोफेशन, ओके। तो हमने ये लिख दिया। अभी आपको हम क्या कर सकते हैं, जो कंडीशन सबसे ज्यादा रहता है उसको हम सबसे पहले सेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो भी है, तो भी और आर को पहले ट्राई करेंगे सेट करने का। यदि हम भी और आर को सेट करते हैं तो कैसे सेट करेंगे, तो देखो यदि हम भी को यहाँ देते हैं और आर को लेते हैं तो कितने बार है, तीन, तीन फ्लोर के बाद आर है, एक दो तीन, यहाँ पे आर कर दो, ओके। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखो एक ये हो सकता है कि आप यहाँ पे वी को ले लो, उसके बाद एक दो तीन यहाँ पे आर कर दो, ये कर सकते हो। हम इतना को चेक करेंगे, यदि इतना नहीं होगा तो फिर और कुछ देखेंगे। फिर देखो वी के नीचे क्या नहीं आ सकता, वी के नीचे जो उसका इमीडिएट कंजुगेटिव रहेगा वो नहीं आ सकता। तो वी के जस्ट नीचे कौन होता है, यू होता है, यू के बाद वी होता है, या वी के बाद यू होता है, ये रिवर्स ऑर्डर में लेता हूँ, ओके। यहाँ पे यू नहीं आ सकता है इसमें, इस कंडीशन में, ये वाले जो मैं चेक कर रहा हूँ इसमें। अब देखो यहाँ वी कर दिया, और यहाँ पे देखो आर के बगल में क्या नहीं आ सकता है, तो देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्यू और एस नहीं आ सकते, यहाँ पे क्यू और एस नहीं आ सकता है, क्योंकि इसके बाद
जस्ट ये होता है, कंजिक्यूटिवली हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्यू नहीं हो सकता, यहाँ पे एस, क्योंकि क्यू के बाद पी क्यू आर हो जाता है, कंजिक्यूटिव ऑर्डर हो जाता है, या फिर आर के बाद क्या होता है, एस होता है। या फिर यहाँ पे भी एस नहीं आ सकता, क्योंकि आर के जस्ट ये बगल में आगे क्या होता है, एस भी हो सकता है, रिवर्स ऑर्डर में रिले, तो यहाँ दिया वाइस वर्सा। तो इसलिए हम यहाँ पे ना एस को डाल सकते हैं, ना यहाँ पे हम क्यू को डाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्यू नहीं डाल सकते, यहाँ पे एस नहीं डाल सकते हैं। ओके, ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे हम ऐसे नहीं ले सकते हैं। तो हमारे पास बचा क्या, जो हम सेट कर सकते हैं और चीज़ें, उसको हम ट्राई करते हैं सेट करने की। तो देखो अब यहाँ पे देखो, यदि हम यहाँ क्यू नहीं दे सकते, यहाँ पे क्यू नहीं दे सकते, क्यू के ऊपर हमारे पास बचा क्या जो हम क्यू को दे सकते हैं। देखो क्यू यहाँ पे भी नहीं आ सकता है, क्यों, क्योंकि क्यू क्यू यहाँ भी नहीं आ सकता, क्योंकि क्यू का जो होगा प्रोफेशन वो डॉक्टर वाला है। ओके, तो इसलिए हम डॉक्टर यहाँ क्यू नहीं दे सकते। तो क्यू कहाँ आ सकता है, क्यू या तो यहाँ आ सकता है या तो यहाँ आ सकता है। ओके, तो देखो हम यदि यहाँ पे क्यू लेते हैं, एक बात बता रहे, यदि हम यहाँ पे क्यू लेते हैं, यहाँ पे यदि हम क्यू लेते हैं, ओके, यदि हम यहाँ पे क्यू लेते हैं, तो इसका जितना होगा, इसका जितना भी फ्लोर नंबर होगा, उसका डबल एस का होगा, उसका डबल एस का होगा। तो ये मान लो यदि हम क्यू का यदि यहाँ पे डालेंगे, तो इसका डबल कितना हो जाएगा, इसका डबल कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो 10 फ्लोर नंबर है, इसमें नहीं है, इसलिए हम क्यू को यहाँ भी नहीं दे सकते और ना ही यहाँ पे भी क्यू को दे सकते हैं। तो इसलिए हमारा कंडीशन क्या हो जा रहा है, हम इसमें क्यू को सेट ही नहीं कर पाएंगे फिर। ओके, समझो मेरी बात को ना, तो इसलिए कंडीशन हमारा ये गलत हो गया। ओके, ये कंडीशन हमारा गलत हो गया। अब देखो इसमें यदि हम सेट करने की कोशिश करें, तो देखो भी यहाँ पे है, तो भी के जस्ट बगल में ऊपर या नीचे क्या नहीं हो सकता है, आपका यू नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या नहीं हो सकता है, यहाँ पे यू नहीं आ सकता है, और यहाँ पे भी यू नहीं आ सकता है, ठीक है, दोनों जगह यू नहीं आ सकता। अब देखो यहाँ पे भी क्या क्या नहीं आ सकता, आर के बगल में, यहाँ पे क्यू या एस नहीं आ सकता, यहाँ पे क्यू या एस नहीं आ सकता। तो देखो हमारे पास क्या बचा क्यू के लिए, क्यू के लिए हमारे पास जगह कौन सा बचता है, या तो हमारे पास ये 4 नंबर वाला फ्लोर बचता है, या नहीं तो फिर 7 नंबर वाला फ्लोर बचता है। लेकिन वही फिर से है कि क्यू को यदि हम यहाँ देंगे, इस जगह पे 4 नंबर फ्लोर पे देते हैं, इसका डबल होना चाहिए एस का। ओके, तो डबल एस का कहाँ से लाएंगे, यहाँ पे 4 है तो 8 फ्लोर हो जाएगा डबल, तो 8 फ्लोर तो यहाँ है नहीं, 7th फ्लोर तक ही है टोटल। तो इसलिए हम यहाँ पे भी क्यू को नहीं दे सकते हैं, और हमारी कंडीशन यहाँ भी गलत हो जाएगा, यदि हम सेट करना भी चाहे तो नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसलिए हमको क्यू, इस कंडीशन को भी हम, मेरा गलत हो जा रहा है। इस तरह से हमने इसको चेक किया। यहाँ पे देखो भी, यहाँ पे आप पॉजिटिव बचा तो भी यहाँ पे डाल दो, और उसका क्या करोगे आप, यहाँ पे क्या करोगे आप, 3 फ्लोर नीचे आर हो जाएगा, तो 1 2 3 यहाँ पे आर कर दो। ओके, अब यदि यहाँ पे आर कर दिए, तो अब देखो अब हम क्या कैसे सेट कर सकते हैं, अब हम कैसे सेट कर सकते हैं। देखो आर के ऊपर क्या नहीं हो सकता आपका, क्यू और एस नहीं हो सकता है ना, यहाँ पे क्यू और एस नहीं हो सकता है, क्यू या एस यहाँ नहीं हो सकता है। और भी के ऊपर या नीचे क्या नहीं हो सकता, यू नहीं हो सकता है, यहाँ पे यू नहीं होगा, यहाँ पे यू नहीं होगा। ओके, तो देखो अब हमारे पास बचा क्या, जो हम क्यू को सेट कर सकते हैं। तो क्यू का हमारे पास क्या बचा, या तो 3rd फ्लोर है, या तो ये है आपका 6th फ्लोर है, या 7th फ्लोर है। ओके, तो हम 7th फ्लोर पे सेट नहीं करेंगे, क्योंकि उसका डबल हमको एस में चाहिए, 14 फ्लोर है नहीं, 6 में डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके डबल 12 फ्लोर होते हैं, वो तो हम नहीं कर सकते हैं। हमारे पास बचा क्या, 3rd फ्लोर, 3rd फ्लोर का डबल कितना, 6 फ्लोर होता है, तो यहाँ पे हम क्यू डाल सकते हैं, ठीक है। ओके, और क्यू क्या है, डॉक्टर है हमारा, क्यू क्या है, डॉक्टर है। तो हमने डॉक्टर को यहाँ पे लिख दिया, तो ये हमने कंडीशन इसका सेट कर दिया, और इसका डबल एस हो जाएगा। तो डबल पे इसका 3 पे 6 पे बैठा दो एस को, यदि हम एस को यहाँ बैठा दिए, तो ये मेरा कंडीशन सेट हो गया ना। ओके, अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, अब यहाँ पे दिया हुआ है क्यू के जस्ट इमीडिएट लॉयर बैठेगा। तो क्यू के जस्ट इमीडिएट कौन हो जाएगा, लॉयर, ये लॉयर हो गया। ओके, अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया, क्यू को सेट कर दिया, यहाँ पे भी को, यहाँ पे एस को। तो देखो अब आपको ये चीज हमेशा याद रखना, ये चीज हमेशा याद रखो इसमें, कि इसके इमीडिएट में कौन नहीं बैठ सकता, इसके जो कंजिक्यूटिव रहेंगे, यहाँ पे क्यू और एस नहीं बैठ सकता है। क्यू और एस को तो हमने सेट कर दिया है, तो चलो ये सब हमारा सेट हो गया। तो देखो टी कहाँ कहाँ बैठ सकता है, टी कहाँ कहाँ बैठ सकता है, देखो पी क्यू आर एस टी, तो एस के बाद टी होता है, या फिर टी के जस्ट बगल में एस होता है, तो रिवर्स में, तो यहाँ पे टी नहीं डाल सकते हैं। ओके, यहाँ पे टी दे सकते हैं, ओके, और यहाँ पे टी दे सकते। तो देखो अब हम क्या करेंगे, हम पी को सेट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखो डॉक्टर के ऊपर कहीं भी पी होगा,
ठीक है, डॉक्टर के ऊपर कहीं पी होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पी होगा, पी के बाद क्या होता है, क्यू होता है, तो यहाँ पी नहीं हो सकता है, तो पी कहाँ जाएगा, यहाँ पी नहीं आ सकता। देखो यहाँ पी नहीं है, पी के बाद क्यू, पी क्यू आर होता है, यहाँ पी नहीं दे सकते, यहाँ पी नहीं दे सकते हैं। ओके, तो हम कहाँ दे सकते हैं, पी के लिए हमारे पास जगह बचा ये वाला, तो पी हमने यहाँ सेट कर दिया। ओके, तो पी क्या है, हमारा प्रोफेसर है, पी को हमने यहाँ पे प्रोफेसर लिख दिया। ओके, उसके बाद क्या है हमारे पास, ये किसके ऊपर, डॉक्टर के ऊपर कहीं भी रहेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहीं दिया था ना कि यहाँ पे पी वाज ए प्रोफेसर जस्ट लीव एबव वन ऑफ द डॉक्टर्स। ओके, एंड जस्ट लीव वन ऑफ द डॉक्टर्स, जस्ट लीव वन ऑफ द डॉक्टर्स। तो यहाँ पे देखो ये जस्ट वाला है, तो इसके यहाँ पे क्या करोगे आप, डॉक्टर लिख दोगे, तो एस का प्रोफेशन क्या हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा। ओके, अब देखो यदि यहाँ पे हम एस हो गए, यहाँ पे पी हो गए, तो अब हमारे पास टी के पास जगह कौन सा बचा है, तो टी के पास हमारे पास जगह बचा या तो 2 नंबर या तो फिर 4 नंबर। अब जो हमको सेट करना आगे देखो, एस और भी का जो है सेम प्रोफेशन नहीं होगा। यदि एस और भी का सेम प्रोफेशन नहीं हो तो मेरा डॉक्टर नहीं हो सकता भी। ओके, क्योंकि डॉक्टर में 3 डॉक्टर थे, 2 प्रोफेसर थे, 2 लॉयर थे। ओके, तो देखो यदि हम यहाँ पे ये डॉक्टर है, ये एस हमारा डॉक्टर है, तो भी यहाँ पे डॉक्टर नहीं होगा, भी हमारा डॉक्टर नहीं हो सकता है। ओके, यदि हम भी डॉक्टर नहीं होगा तो क्या क्या हो सकता है वो देखो। यदि देखो एक चीज, यदि हम यहाँ पे टी देंगे, यदि हम यहाँ पे टी सेट करते हैं, एक बात बताइए, ये वाला जो टी जो बचा हुआ हमारे पास, टी जो है प्रोफेशन, यदि हम टी यहाँ सेट करेंगे तो हमको एक और चाहिए सेम जगह पे, क्योंकि टी का प्रोफेशन कहीं और उतरेगा, तो हम लॉयर को यहाँ वाला यदि हम डालते तो लॉयर को हम नहीं छू सकते फिर। ओके, अभी तक के अकॉर्डिंग यदि हम भी यहाँ पे लॉयर देते हैं, भी जो हो जाता है, मान लो भी यहाँ पे हम लॉयर डालने की कोशिश करते हैं, तो भी यदि यहाँ पे हम डाल दे भी देंगे, मान लो भी यदि हम डाल भी देंगे, मान लो यहाँ पे लॉयर डाल दोगे, तो लॉयर डाल देने के बाद फिर हमारे पास ये चांसेस हो जाएंगे खत्म कि भाई जब हम टी को मान लो यहाँ सेट करते हैं तो फिर और एक हमको लॉयर चाहिए होगा, है ना, वो हम कहाँ से लाएंगे उस टाइम में। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी में यहाँ लॉयर तो नहीं होगा और डॉक्टर तो हो नहीं सकता है, तो बचेगा क्या हमारे पास, प्रोफेसर बचेगा। ओके, यदि हम भी को प्रोफेसर सेट कर दिए, ये हमारा सेट हो गया। अब देखो हमारे पास बचा क्या, 2 प्रोफेसर सेट हो गए हमारे, दो 3 डॉक्टर हमारे, एक डॉक्टर 2 डॉक्टर, और डॉक्टर टी तो डॉक्टर में ले नहीं सकते हैं, क्योंकि यदि डॉक्टर टी को लेंगे तो यहाँ पे और नीचे हमारे पास कुछ और बचेगा ही नहीं डालने के लिए, क्योंकि 2 मतलब कि 3 डॉक्टर ऑलरेडी सेट हो जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम टी को लॉयर में डालेंगे। ठीक है, और यदि टी को लॉयर में डाल देंगे तो आर भी लॉयर हो जाएगा, ये लॉयर हो जाएगा। उसका बचा क्या हमारे पास, पी क्यू आर एस टी एंड यू बचा है, यू क्या हो जाएगा हमारा, प्रोफेसर हो जाएगा। यू क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, यू हो जाएगा हमारा डॉक्टर। ओके, तो हमने यहाँ पे 3 डॉक्टर पूरा कर। ठीक है, इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, मेन सेल के पजल या फिर मेन सेल के डीआई मिलेंगे। तो कैसा लगा आप जरूर ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कैसा ये सेशन लगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।